प्राथमिकता में लेंगे, हम तो पहले लेंगे, बाकी फिर 8,000 की भर्ती में और उनके लोग उठेंगे नहीं बनेंगे। तो ये एकदम सकारात्मक वार्ता हुई है इस आंदोलन में। दूसरी बात, किसी भी तरीके का कोई भी केस मुकदमा, इस बात में हमारी बराबर बात हुई है। 71 दिन के आंदोलन में हमारे साथ जो टंकी पर चढ़े उन पर भी कोई मुकदमा नहीं होगा, या आंदोलन चलाए उन पर भी कोई मुकदमा नहीं होगा। ये हमारी वार्ता में तय हुआ है, खुद उन्होंने विश्वास दिलाया है। तो नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान के राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ एक बहुत बड़ा खेल अब प्रशासन ने कर दिया। हालांकि आचार संहिता लगने के ठीक पहले कुछ बातें करके सरकार ने, प्रशासन ने और युवा मित्रों की जो बातचीत हुई थी, उसके बाद उनका आंदोलन खत्म हुआ। और खत्म होने के साथ साथ जिस तरह की कुछ हद तक एक खुशी आप समझ सकते हैं उनको लेकर गए थे, वहीं अब भी सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन युवा मित्रों के खिलाफ लिया है। और युवा मित्रों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, वो एक्शन लेने से पहले ये करीब 30 सेकंड का ये वीडियो आप स्क्रीन पर जरूर देखें, जो जाते समय यानी शहीद स्मारक से जाते समय और आंदोलन खत्म होने के बाद युवा मित्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीना ने जब उद्बोधन किया अपने युवा मित्रों को, तो सबसे पहले वो आप उद्बोधन देखें, ये वीडियो देखें करीब 30 सेकंड का। उसके बाद हम आगे आपको लेके चलेंगे। प्राथमिकता में लेंगे, हम तो पहले लेंगे, बाकी फिर 8,000 की भर्ती में और उनके लोग उठेंगे नहीं बनेंगे। तो ये एकदम सकारात्मक वार्ता हुई है इस आंदोलन में। दूसरी बात, किसी भी तरीके का कोई भी केस मुकदमा, इस बात में हमारी बराबर बात हुई है। 71 दिन के आंदोलन में हमारे साथ जो टंकी पर चढ़े उन पर भी कोई मुकदमा नहीं होगा, या आंदोलन चलाए उन पर भी कोई मुकदमा नहीं होगा। ये हमारी वार्ता में तय हुआ है, खुद उन्होंने विश्वास दिलाया है। देखा आपने, मुकदमा हो गया। संजय मीना प्रदेश अध्यक्ष, सुरेश पूनिया प्रदेश संरक्षक और महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर, युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान। देखें आप, मुकदमा दर्ज हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के आज हम कैमरे पर दिखा रहे हैं कि युवा मित्रों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताते हैं क्या कुछ इस मुकदमे के अंदर है। हालांकि इससे पहले एक इनका युवा मित्रों का एक जो लेटर पैड है, इस पर सीधा सीधा लिख रहा है कि पानी की टंकी पर चढ़ने वाले 6वें नंबर बिंदु पर किसी भी साथी के ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। युवा मित्र संघर्ष समिति 7वां नंबर समिति के किसी भी पदाधिकारियों के ऊपर एवं नीचे बैठे किसी भी साथी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। ये 6वां 7वां नंबर है। बाकी 5 मांग और हैं, बहाली का लेटर यहीं चाहिए, भविष्य निधि सुनिश्चित, ये सब सारी चीज़ें बात की बात है। नंबर 3 पे मानदेय में बढ़ोतरी भी लिख रही है और राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल किया जाए, ये पहला नंबर है। और दूसरे नंबर पर लिख रहा है कि राजीव गांधी युवा संविदा कैडर नहीं होती। ये सारी चीज़ मिलेंगी साथ, लेकिन बात 6वीं और 7वीं की आती है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बाकायदा FIR नंबर 153/2024 16 मार्च को ये FIR दर्ज की है 1:19 पर। आप समझ सकते हैं FIR के अंदर जो ऑफेंस बहुत गंभीर ऑफेंस है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की धारा 323, 147, 149, 452 और उसके बाद 5वीं जो धारा है राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006, बहुत बड़ा मामला है। युवा मित्रों के ऊपर अब बहुत बड़ा संकट हो गया है। FIR दर्ज की है। FIR में मैं आपको बता दूं किसने कराई है। मिस सपना सिंह। सपना सिंह इस सरकारी मुलाजिम है विभाग के अंदर, और इन्होंने लिखा है, मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये जो सपना सिंह है ये PhD डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं, थाना अधिकारी
थाना प्रभारी बजाज नगर अज्ञात लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से उच्च जलाशय पर चढ़ने बाबत उक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि इस कार्यालय के अधीन दुर्गापुरा चौकी के अंतर्गत जयपुरिया उच्च जलाशय यानी कि पानी की टंकी ब्रैकेट पर अज्ञात लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से उच्च जलाशय परिसर में प्रवेश कर जलाशय पर जाने वाली सीढ़ियों के गेट का ताला तोड़कर अनाधिकृत रूप से उच्च जलाशय के ऊपर चढ़ गए, जिस कारण सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ एवं पेयजल वितरण व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो रही है। ये किसने किया? युवा मित्रों ने, यानी कि अज्ञात लोगों के नाम से हुई है लेकिन वो युवा मित्र हैं। अतः वैधानिक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित है। सपना सिंह, सहायक अभियंता नगर उपखंड सप्तम दक्षिण दुर्गापुरा जयपुर, जिसकी प्रतिलिपि अधीक्षक अभियंता और अधीक्षक के अधिशासी अभियंता। वो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो FIR ही हो गई दर्ज, तो प्रतिलिपि की कोई जरूरत नहीं है। और आगे इन्होंने जब भी ये रिपोर्ट पेश की तो करीब 2-2:30 बजे टंकी पर लगा गार्ड दल सिंह ने जरिए फोन सूचना दी कि 20-25 लड़के मौके पर पहुंचे। मजबून दरियाफ्त रिपोर्ट से मामला दर्ज किया गया है। युवा मित्रों के खिलाफ बहुत बड़ी अब संकट में युवा मित्र आ चुके हैं। ये FIR की कॉपी हमारे पास है। बहुत खुश होकर गए थे, सरकार ने आश्वासन दे दिया, मौखिक आश्वासन दे दिया, ऐसा कर दिया। और सरकार ने और पुलिस ने और पुलिस कमिश्नर ने जब आपसे ये कहा कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो मुकदमा तो दर्ज कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि युवा मित्रों के साथ भजनलाल सरकार ने किस तरह से एक गेम खेला, खेल खेला, इनको उतारा, आश्वासन दिया और जब FIR तो दर्ज कर ली। अब भरोसा ये भी दिया गया था कि विकसित भारत युवा मित्रों की एक वैकेंसी निकलेगी, 8000 लोगों की इसमें भर्ती की जाएगी। इसमें जो 4200 हैं युवा मित्र, इनको प्राथमिकता दी जाएगी और उससे पहले एक इनको वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जब प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद इनकी पहले और जो बाद के लोग होंगे उनकी बाद की, ये सारा एक सिस्टम बना के। और हाँ, मुकदमा तो दर्ज होगा ही नहीं। ये पुलिस ने और प्रशासन ने और सरकार ने और कलेक्टर वगैरह जितने भी सचिव और जो सरकार के पूरा प्रशासन है उसने एक भूमिका बना के और इस तरह से इनको यहाँ से विदा किया था कि आप जाइए, आपको सबसे पहले तो चुनाव होंगे, उसके बाद सरकार 8000 युवा मित्रों की नौकरी निकालेगी, भर्ती निकालेगी, आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र के बाद सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी, फिर आपकी नौकरी लगेगी और ये मुकदमे दर्ज होंगे नहीं तो मुकदमे दर्ज नहीं होंगे तो फिर शुरुआत तो मुकदमे दर्ज से हो गई। अब कब 8000 की भर्ती निकलेगी, प्रमाण पत्र और ये जो 4200 की प्राथमिकता, ये सारी बात की बात है। ये जब होगा नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे, अभी इस बारे में बात करना कोई उचित नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने एक ही दिन में यानी एक ही रात में पलटा मारा और युवा मित्रों को घेरा। अब युवा मित्रों के ऊपर बहुत बड़ा गंभीर संकट अब आ गया है। कोर्ट कचहरी झेलना पड़ेगा इनको, पुलिस अब करना पड़ेगा और बयान और जो तमाम तरह की जो पुलिस है अब इनको निपटाएगी धीरे धीरे युवा मित्रों को। सरकार ने जो किया वो किया, अब भी सही किया गलत किया ये सरकार का फैसला है। जो सरकार ने किया वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि ऑफेंस क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑफेंस हम आपको दिखा देते हैं। धारा 323, कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे से लड़ाई झगड़ा करता है, सामने वाले को चोट पहुंचाता है, IP सेक्शन 323 के अंतर्गत जुर्माना है 1 साल तक कारावास, आर्थिक दंड या फिर दोनों। IPC की धारा 147, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह शांतिपूर्वक चल रहे किसी कार्यक्रम में उपद्रव करके अशांति फैलाने या दंगा राइट्स करने की कोशिश करता है और भीड़ में शामिल लोगों पर इस तरह से 147 के तहत मुकदमा कर कार्रवाई की जाती है। धारा 149 यानी कि IPC 149, यदि विधि विरुद्ध जनसमूह के किसी सदस्य द्वारा जनसमूह के समान लक्ष्य का अभियोजन करने में कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जनसमूह के सदस्य को संभव जानते हैं तो हर व्यक्ति अपराध के लिए यह जिम्मेदार है। IPC 452, बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, हमला और गलत तरीके से दबाव बनाना। IPC हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। और
अब जो 5वीं धारा है राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1800, ये 2006 की धारा जो 3 कहती है, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय अपराध होगा और कोई भी विरूपण करने विरूपण में शामिल होने का दोषी जब पाया जाता है तो अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडित किया जाएगा, जो 1 वर्ष की अवधि का कारावास अथवा 50,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। ये एफआईआर की धाराएं और ये जो धाराओं पर जो कानून के रूप से सजा का प्रावधान है वो है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अब युवा मित्र जेल जाएंगे? पुलिस एफआईआर कार्रवाई के बाद पता लगेगा, कहना मुनासिब नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अपराध तो किया ही है और 20-25 अज्ञात लोग, क्या वो तो सारी वीडियो सीडी पूरी रिकॉर्डिंग है, उनके तो चेहरे तक है, तो अज्ञात का तो ठीक है, इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन वो अज्ञात जो ज्ञात होने में तो कुछ पुलिस को ज़्यादा वक्त लगेगा भी नहीं। और हमने भी काफ़ी कवरेज की थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या युवा मित्रों के साथ छल हुआ या छल के नाम पर खेला हुआ? और जो आश्वासन, यानी कि वो लिखित में आश्वासन नहीं था सरकार का, प्रशासन का, एक मौखिक आश्वासन था कि आप जाइए, लेकिन सरकार ने अपना असली रंग अब दिखा दिया है। देखते हैं कि युवा मित्र अब किस तरह से इस कानूनी कचड़े से उभरते हैं। और जब कोर्ट कचहरी और अपराध की जब किसी भी बेरोजगार के ऊपर मुहर लगती है ना, तो नौकरी और भर्ती और नियुक्ति बहुत बड़ा संकट आ जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर बोलता हूँ कि फ़ौरन कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए बस इजाज़त दीजिए। नमस्कार।